नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री अक्षर एजुकेशन सेंटर से लेकर आया हूँ हमारा जो लाइट और लेंस जो पार्ट चल रहा है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, आपको सब पता है। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ें। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि मैं कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, है ना, जो कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पर बेस्ड होंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है और उसका रे डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, इसको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, इमेज की प्लेसमेंट, सारा कुछ हम देख चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ convex lens at the distance of 12 centimeter whose focal length is 8 centimeter. Find distance of its image and also nature of image. तो भाई ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में बिल्कुल सीधे सीधे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉनकेव लेंस की फ्रंट में रखा हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इमेज की, ठीक है ना। अब यहाँ जैसा कि हमने पहले मिरर फॉर्मूला देखा था 1/f = 1/v + 1/u, ऐसे ही यहाँ पर हमें लेंस फार्मूला भी पता होना चाहिए। मिरर फार्मूला अलग होता है, लेंस फार्मूला अलग होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो भाई लेंस फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं। लेंस फार्मूला देखिएगा, और मैं आपको इसके साथ मैग्नीफिकेशन भी बता देता हूँ। देखिए लेंस फार्मूला, जब हम मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था 1/f = 1/v 1/u और बीच में यहाँ पर लगा हुआ था प्लस। और जब हमने मैग्नीफिकेशन देखा था तो ये था hi/ho = v/u और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ था। ये मिरर फार्मूला था, ये मिरर फार्मूला था। बट अब हमें क्योंकि लेंस फार्मूला जो है यूज़ करना है तो एक बहुत सिंपल सा चेंज बस हमें करना है। लेंस फॉर्मूले में यहाँ पॉजिटिव साइन के प्लेस पर होगा नेगेटिव साइन, मतलब केवल साइन चेंज करना है, और यहाँ माइनस साइन हट जाएगा बस। तो ये जो है लेंस फॉर्मूला होगा और ये होगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है, जब भी हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी हो मैक्सिमम, तभी जो है हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, बिल्कुल साइन बस चेंज कर दीजिए आप, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कैसे इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लेंस फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमें मेन हाईलाइट्स हमारे क्वेश्चंस में है, जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो पहले हम लिख लें। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स u = 12 सेंटीमीटर। Then focal length f, focal length it is also
8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की तरफ ध्यान दे दें हम। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस की, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो तो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है। लेकिन इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और v डिपेंड करता है इमेज की पोजीशनिंग पे, ठीक है ना, जो कि लगभग कहना चाहिए 85% या 90% के आसपास जो है, यानी कि 6 में से 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जब हमें जो इमेज मिलती है वो पॉजिटिव साइड पर मिलती है, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड पर मिलती है, ठीक है ना। कल हम देख रहे थे उस चीज़ को लास्ट वीडियो में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि u नेगेटिव लेना है, f पॉजिटिव लेना है और v जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम u और f पता है, फाइंड करना है हमें v। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। Now you can see we have uf, u that means distance of object and f means focal length. Now the length formula is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 by u. Now put the values. 1 upon f, we have to take it positive, that means 1 upon 8. 1 upon v, this is not given, this have to be fine. U is equals to 12 centimeter, but this should be taken as negative sign. Now solve it. Minus minus plus, that is 1 upon 12. Now transpose this value. So 1 upon v is equals to 1 by 8. This positive sign changes into negative 1 by 12. Now what do we have to do? We have to take LCM of 8 and 12, or we can directly solve it. 12 ones are 12, 8 ones are 8, and here 8 12s are 96. That is, now calculate 12 minus 8, 4 upon 96, that means 4 ones are 4 and 4 24s are 96. So 1 upon v is equals to 1 upon 24, so that its actual value is, so v is equals to 24 centimeter. Okay, we have to invert this 1 upon v as v, so the v is 24 centimeter. Very simple. समझ गए होंगे आप। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, सिंपल फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर यू, एफ और वी की जो भी वैल्यूज़ थी, वी तो हमें पता नहीं है, तो वो वैल्यूज़ हमने पुट की, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई v इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, और पॉजिटिव है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि साइन पॉजिटिव है, इसलिए जो इमेज हमें मिल रही है वो राइट साइड ऑफ द लेंस होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब प्रॉब्लम आती है रे डायग्राम में, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन को रफ कर देता हूँ, v की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 24 सेंटीमीटर, और ये तो हमें जो है फाइंड करनी थी, तो डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही हमें ड्रॉ करना होगा। चलिए मैं रफ कर दूँ। This is convex lens. It is its principal axis. It is f1. It is 2f1. It is f2, and it is 2f2.
okay, and here we have P, that means pole. Now focal length 8 centimeter, it is 8 centimeter, it is also 8 centimeter, both are focals, है ना, focus, sorry, F1 F2, secondary primary, something like this. This is 8, this is also 8. Now distance of object is 12 centimeter. Where is the object placed? So if it is 8, so that it is also 8, and this total distance is 16. ओके, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए F1 तक, फिर हमने क्या बोला 2F1, मतलब F1 तक की जो डिस्टेंस है उसका डबल यहाँ तक का होगा, दैट मीन्स 8 2 जा 16, मतलब ये डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 16 है। सो सिंपल। चलिए अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पर, मतलब 8 के बाद 9 10 11 12, मतलब F1 और 2F1 के बीच में। बड़ा ही सिंपल है, बस एक बार जब हम डिस्टेंस को समझ जाते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है 12 सेंटीमीटर पर, ये उसकी डिस्टेंस है लेंस से। चलिए इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 8 है, ये भी 8 है, ये 16 है, ये भी 16 है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है 24 सेंटीमीटर पर, दैट मीन्स बियॉन्ड 2F2। तो क्या एक्चुअल में बियॉन्ड 2F2 ही बनेगा, है ना? सही तभी होगा जब 2F2 के बियॉन्ड में बनेगा, यदि नहीं बनेगा तो दैट मीन्स कि या तो हमारा सॉल्यूशन गलत है या तो हमारा रे डायग्राम गलत है। बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 सो दैट इट्स इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड F2। चलिए बना लेते हैं। तो फर्स्ट रे में कैसी लेने वाला हूँ आपको पता है, ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जैसे ही पैरेलल होती है ये पैरेलल रे जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है और पास होती है F2 से। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ये लीजिए भाई, F2 2F2 से पास हो चुकी है। नेक्स्ट पोल से पास करा के देखते हैं हम इसको। पोल से आपको पता है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट पाथ में मूव होगी। दिस इज द इमेज। ये देखिए क्या दिख रहा है हमें कि भाई जो इमेज है वो 2F2 से भी दूर है, that means it is at beyond 2F2 point. Okay, so our आंसर इज राइट। अब देखिए इमेज की पोजीशन तो हमें पता हो गई, अभी हमें नेचर भी बताना है इमेज का। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टा बन रही है, यानी इन्वर्टेड है, और क्योंकि इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल भी होगी। सिंपल है ना भाई, इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, ये हमें पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा साइज़ भी आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ ऑब्जेक्ट का साइज़ है और कहाँ इमेज, मतलब ज़्यादा बड़ा है साइज़ इससे। तो ये रहा सिंपल सा रे डायग्राम हमारा। हम एक चीज़ और यहाँ पर लिखने हैं, जो हमने 24 फाइंड किया है इसको भी हम लिख देते हैं भाई, ये 24 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच की है, लेंस और इमेज के बीच की है। ओके, तो ये रहा हमारा रे डायग्राम। तो इतना सॉल्यूशन है इसका। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ अब एक जो लास्ट कंडीशन हमारी थी, 6th कंडीशन, उसके बारे में, है ना, उससे से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा टफ कंडीशन थी, यदि हम उसको देखते हैं तो फिलहाल हम उसका ही एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कॉनकेव लेंस की तरफ। A pencil is placed between
4 सेंटीमीटर in front of a 10 सेंटीमीटर पेंसिल, है ना। पेंसिल की भी हाइट हम ले लेते हैं, जिससे जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि मैग्नीफिकेशन कैसे यूज़ होगा, लेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा और रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लेते हैं। तो देखिए, अ 10 सेंटीमीटर पेंसिल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ the converging lens whose focal length is 6 centimeter. Find height of image distance of image and also its नेचर। ये लीजिए, सारी की सारी चीज़ें जो है हमने एक ही क्वेश्चन में रख दी हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड भी कर लेंगे, डायग्राम भी बना लेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट भी फाइंड कर लेंगे, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमें पता है यहाँ। सबसे पहले तो यू देख लें आप, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ओके। फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ओके, लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है ना, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो लाइट रेज जो इंसिडेंट होती हैं उनको आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये फोकस पर एक ही पॉइंट पर जो है कहना चाहिए इम्पैक्ट कराता है, मूव कराता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। नाउ यू, एफ एंड ऑल्सो एच ओ, इट इज 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है वो और लिख लें हम, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड वी एंड एच आई। नाउ फर्स्टली वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, ओके। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम, लिख लेते हैं यहाँ पर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, एंड द लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ओके। वैल्यूज पुट कर दें। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, u नेगेटिव, f पॉजिटिव और v तो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। वैल्यू पुट करें हम, f इज 6 और पॉजिटिव ही रखना है उसे हमें, v पता नहीं हमें, फिर u नेगेटिव रहेगा यानी -4। तो ये कितना हुआ 1/6 1/v माइनस माइनस प्लस। नाउ ट्रांसपोज कर दें इसे, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/4। ये मिला हमें। आगे देखिए 1/v इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 4 माइनस 6/6, 4 जा 24, दैट इज -2/24, और आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो गया -1/12। सो v इज इक्वल्स टू -12। ये देखिए माइनस आया है, अब माइनस आया है तो उसका रीज़न आपको पता ही होगा कि इस माइनस आने का एक ही कारण है कि भाई जो इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट साइड में है, मतलब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है। ये 6th कंडीशन है हमारी, आप ध्यान करिएगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो चलिए भाई v पता चल गया हमको -12 है, ओके। अब v तो हमने फाइंड कर लिया है, अभी एच आई भी फाइंड करना है। तो अब हम यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का, है ना। इतना तो हमें पता चल गया है। यूजिंग नाउ यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, and the magnification formula is hi upon ho v upon u. hi I don't know,
एंड HO इज 10, V इज -12, वही साइन जो है उसमें उसी साइन के साथ रखना है, एंड द U इज -4, ध्यान रखिएगा U कितना है, -4 है, ये लिखा हुआ है 4, बट हमें लेना उसको नेगेटिव है, ओके। माइनस एंड माइनस कैंसिल, HI इज इक्वल्स टू 12/4 इंटू 10, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, और ये देखिए 4 3s are 12, सो HI इज इक्वल्स टू 3 10s are 30 सेंटीमीटर। ये है हाइट ऑफ इमेज की। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिएगा 10 है और हाइट ऑफ इमेज जो है 30 है, मतलब कितनी इनलार्ज्ड इमेज जो है हमें ऑब्जेक्ट की देखने को मिल रही है। यहाँ पर 10 और इमेज 30 सेंटीमीटर, मतलब बहुत बड़ी इमेज है ना। यदि मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरे से 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो इमेज की हाइट होगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 10 3 33 टाइम्स बड़ी हाइट, और पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव साइन शो करता है कि जो इमेज है वो इरेक्टेड है। इरेक्टेड मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज भी बन रही है। इरेक्टेड है तो इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। रियल कब मिलती है, जब इन्वर्टेड होती है इमेज। अब भाई हमने HI फाइंड कर लिया, हमने V फाइंड कर लिया, अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। 6th कंडीशन ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर मैं इसको तो लिख दूँ जो कि मैंने फाइंड किया हुआ है। V आया है 12 और HI है 30। अब आप देखिएगा ये चीज़ें हम वेरीफाई भी कर लेंगे डायग्राम से कि भाई क्या एक्चुअल में ये करेक्ट है, क्योंकि ये चीज़ें तभी करेक्ट होती हैं जब हम डायग्राम में उस चीज़ को शो करें रे डायग्राम में। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करें। ये हमने बना लिया है लेंस, ये उसका प्रिंसिपल फोकस, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ओके। ये भाई ड्रॉ कर लेते हैं हम एक लाइन। अब देखिएगा यहाँ पर है पोल बनाना जरूरी है। देखिए फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पर, दैट मीन्स 6 से भी कम, मतलब भाई यहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कहीं पर पोल और फोकस F1 के बीच में, ओके। 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि इतना तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी डिस्टेंस कम होती है, कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़। अब मैं इसे रफ कर दूं ज़रा, क्योंकि अभी तो हमारे काम की है नहीं। अब देखिएगा फर्स्ट रे जो है वो तो हमें कैसे लेनी है आपको पता ही है, पैरेलल ही लेते हैं हम। और पैरेलल रे जो है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती है F2 से, ओके। और इसका हम एक वर्चुअल पाथ ड्रॉ करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट टू द रिफ्रैक्टेड रे। ये लीजिएगा, स्ट्रेट हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। नाउ अब हमें एक और रे ड्रॉ करनी है जो कि फोकस से तो नहीं जा सकती, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो कि पोल से जाती है, तो हमने एक लाइट रे जो है ड्रॉ की जो कि भाई पोल से जा रही है, और यदि लाइट रे पोल से जाएगी तो पोल की तरफ ही ये रिफ्रैक्ट होगी, मतलब इसका पाथ ये हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर ये इंसिडेंट हो रही है ये रेज, तो यदि हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये समथिंग यहाँ कहीं पर बन रहा है ना। वैसे तो 2F1 पर बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 6 है और V12 आ रहा है ना। ये 6 है और ये 12 आ रहा है, दैट मीन्स 6 का डबल, मतलब 2F1 पर, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टेंस का हमारा डायग्राम बनाने में थोड़ी से प्रॉब्लम हुई है। बट देखिएगा हम वेरिफिकेशन यदि करते हैं यहाँ पर, तो आप देखो कि भाई ये रहा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, ये रही इमेज 30 सेंटीमीटर,
करेक्ट समझ में आ रहा है हमें अब ये V12 है और -12 है, ओके -12 ही है, ये लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही है। फिर देखिएगा अब हाँ, और हमें ये जो HI मिली थी ये पॉजिटिव मिली थी, ठीक है ना। तो ये देखिएगा अपर साइड में है, ये Y के पॉजिटिव साइड में, ओके ये भी क्लियर है। तो ये जो है हमने डायग्राम बनाया, रे डायग्राम, और इसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है वो हमने बिल्कुल सही जो है पहले तो सॉल्व की हैं और फिर इसका रे डायग्राम भी हमने बनाकर देख लिया है, तो सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। चले, तो ये था कॉन्वेक्स लेंस और इसकी 6 कंडीशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉनकेव लेंस के बारे में, जिसमें हमें केवल 2 कंडीशंस ही देखनी है। तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी, एक तो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है लेंदी चैप्टर होने से। और मेन बात फिजिक्स का है तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज आपको समझाते जा रहा हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चले। अब हम बात करेंगे भाई कॉनकेव लेंस के बारे में। अब कॉनकेव लेंस के बारे में बात करने से पहले इसका ज़रा हम एक डायग्राम तो बना लें। ये भाई कॉनकेव लेंस है, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2 और ये रहा 2F2। ये देखिए सिंपल है। अब इसको जैसे हमने कॉन्वेक्स को मैंने बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है लाइट रेस को एक पॉइंट पर। लेकिन ये जो कॉनकेव लेंस है ये कन्वर्जिंग नहीं होता, ये डाइवर्जिंग होता है, मतलब कि लाइट रेस को ये फैला देता है। अब कैसे फैला देता है भाई, कैसे पता चलेगा कि फैला देता है? तो देखिए, इफ़ अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस गोज इन दिस वे। Similarly here, one more light ray from here, वो स्ट्रेट नहीं बनी होंगी बट एक्चुअल में ये यहाँ पर ऐसा होता है। अब यदि लाइट रेज जो है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इमेज कहाँ बनेगी? प्रॉब्लम तो यही है ना, क्योंकि इमेज वहीं बनती है जहाँ पर लाइट रेज जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर, चाहे हम रिफ्लेक्शन बोलें और चाहे हम रिफ्रैक्शन बोलें, बट यहाँ पर तो कहीं भी हमें इंटरसेक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो भाई क्या होगा? तो इनका हमें वर्चुअल पाथ लेना होता है, मतलब ये वाला इस साइड आपको दिख रहा होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका वर्चुअल पाथ हमें लेना होता है। और फिर उसके बाद जो उसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वहाँ पर फिर जो है इमेज बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब चलिए मैं इसे रफ कर दूँ और कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 ही कंडीशंस होती हैं, तो देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, फर्स्ट कंडीशन हमारी यही रहने वाली है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। और सेकेंड, इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब लेंस के सामने कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी तो 2 ही कंडीशन है, वैसे तो होती 3 है बट अभी हमें 2 ही पढ़नी है, वो फिर जब आप 12th वगैरह में जाएंगे तब उसके बाद आपको पढ़ना है। अभी हम यही देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में तो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट। चलिए हम एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी। ले लीजिए, मैंने एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर लाइन भी, पोल भी ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा बना लें क्या इसको? चलिए
लीजिए, थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर लिया है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या क्या ड्रॉ कर लूँ, F1 to F1, F2 to F2, करेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर, मतलब हमें नहीं मालूम कहाँ रखा है। तो लाइट रेज कैसे होंगी भाई, लाइट रेज वैसे ही होंगी जैसा कि हम हमेशा से स्टार्ट करते हैं कि ये लाइट रे जो है वो पैरेलल ही आने वाली है, ठीक है। और सेम जो है एक और लाइट रे पैरेलल आएगी, सॉरी पैरेलल जाने वाली है। ये लीजिए, ये पैरेलल लाइट रे मैंने एक और ड्रॉ कर दी। चाहे तो हम इसके नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा हमें दिख रहा है। अब भाई आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जो है इस तरीके से मूव हो जाएगी, है ना। ये तो रिफ्रैक्शन के बाद मूव हुई। अब लेकिन इनकी जो वर्चुअल हमें पाथ देखने को मिलती है, ये क्योंकि पैरेलल है इसलिए ये इंटरसेक्ट तो फोकस से ही करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो ये इनका हम बना लेते हैं एक वर्चुअल पाथ। ये समथिंग यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा और इसको कलरफुल कर देता हूँ तो जिससे आपको और चीज़ क्लियर हो। तो देखिएगा यहाँ कहीं पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज फॉर्म्स एट F1। ओके, सिंपल कंडीशन है। पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा ये आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कुछ भी हो फोकस से ही पास होती हैं और यहाँ पर F1 से पास होंगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की बात कर लें हम। चलिए, सेकेंड कंडीशन मैंने बोला कि इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब लेंस के सामने कहीं पर भी रखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहाँ रख दें हम, कहीं पर भी पुट कर दें। ये लीजिए, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट लाइट रे मैं कैसी ड्रॉ करूँगा, ऑब्वियसली पैरेलल ही होगी, है ना। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। यदि बड़ी क्लासेस की चीज़ें आप लेंगे, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो जो बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ उसी से आप कीजिएगा, ठीक है ना। बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, ये मैंने इसका रिफ्रैक्टेड पाथ ड्रॉ कर दिया है। ये तो फर्स्ट है, लेकिन सेकंड हम कहाँ से ड्रॉ करें। सेकंड तो हम पैरेलल ड्रॉ नहीं करने वाले, सेकंड हम ड्रॉ करेंगे पोल से। तो सेकेंड लाइट रे भाई मैंने पोल से ड्रॉ कर दी है, और आपको पता है कि पोल से लाइट रे यदि रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसका स्ट्रेट पाथ होता है वही, ठीक है ना। ओके, अब ये लाइट रे जो कि पैरेलल थी, फर्स्ट वाली जो पैरेलल थी, है ना, वो पैरेलल लाइट रे फोकस से पास होगी, ये भी हमें पता है। तो इसका हम आफ्टर रिफ्रैक्शन वाला पाथ, वर्चुअल पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, समझ आ रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मतलब भाई ये रही इमेज। अब देखिएगा, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या बोलते जा रहा हूँ आपसे। VUF, यहाँ V भी नेगेटिव होगा, U भी नेगेटिव होगा और F भी नेगेटिव ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर U, V और F सब कुछ हमें नेगेटिव ही लेना है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें इमेज जो मिलती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में मिलती है, इसलिए हमें जो यहाँ पर फोकस लेना है
वो भी नेगेटिव ही लेना है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिल रही थी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट साइड पर मिल रही थी, इसलिए वहाँ पर हम F2 को अपना जो है मेन फोकस मानकर चल रहे थे और पॉजिटिव ले रहे थे उसको। ठीक है, तो ये रही कंडीशन। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं और ये जो कॉनकेव लेंस का जो पार्ट है हमारा, इसको यही एंड करते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताकर जितना एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है उसे एंड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन करके इस पार्ट को हम एंड करते हैं। कॉनकेव लेंस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ concave lens of focal length 8 centimeter find distance of image and its nature। ओके, सारी चीज़ें पता है हमें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के, जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी लेंस से और उसका नेचर कैसा होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कर लें हम इसे। U 10 सेंटीमीटर, F 8 सेंटीमीटर और V हमें करना है फाइंड। हम इसका डायग्राम भी बनाकर देखेंगे और इसे वेरीफाई भी करेंगे। देखिएगा U, अब हम पहले तो यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखिए ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसको डराइव कैसे करते हैं, ये आप लोगों के कोर्स से अभी हट चुका है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नहीं तो पहले जो हमारा MP बोर्ड का पर्टिकुलर जो कोर्स था उसमें आपको इसका डेरिवेशन भी था जो कि अब आपको 12th में रहेगा, है ना। NCERT में उस चीज़ को उन्होंने हटा दिया है। चलिए वैल्यू पुट करें। हमें पता है U, F, V तीनों नेगेटिव रहेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम U और F पुट करते हैं जो कि नेगेटिव ही पुट करने हैं। 1/-10, V तो पता ही नहीं हमें। F इज 8, U इज -10। ओके, देख सुनकर वैल्यू पुट करनी होती है, यहाँ पर गलती हो जाती है कभी कभी। माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/+10 और इसको आप ट्रांसपोज कर लें तो होगा 1/8 और ये भी प्लस से -1/10 एंड दैट इज 1/v। अब हमें क्या करना है आपको पता है 1/v इज इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10 माइनस लगा है यहाँ पर एंड 8 1 ज़ा 8 एंड दैट इज 8 10 ज़ा 80। मतलब क्या हुआ 1/v इज इक्वल्स टू -18/80 और इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू -80/18। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा 40/9। दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 40/9 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है -4.45 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस मिल रही है हमें किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब देखिए डिस्टेंस तो भाई नेगेटिव ही मिल रही है, ठीक है ना। चले तो v हमें पता चल गया है, लिख दें हम यहाँ पर -4.45। अब इसका नेचर भी फाइंड करना है हमें। तो नेचर फाइंड करने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बट हमें यहाँ पर क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं मालूम है फिर भी हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चले मैग्नीफिकेशन लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है,
एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। पुट करें वैल्यू, ना तो हमें एच आई पता है ना तो हमें एच ओ पता है, बट बन जाएगा। देखिएगा v कितना है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर -40 अपॉन 9, u है 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिएगा एच आई एच ओ ये होगा -40 अपॉन 9 इंटू 10, और ये आप डिवाइड करेंगे 10 4 ज़ा 40, दैट मीन्स एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 9। आप इसको ट्रांसपोज करें तो आता है एच आई इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 9 इंटू एच ओ। मतलब इसका समझते हैं आप, यहाँ से ही मैं बता देता हूँ आपको। अगर एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज होगी 4 सेंटीमीटर, और नेगेटिव होगी। नेगेटिव साइन बताता है कि नेगेटिव होगी। ठीक है, चले तो अब आगे बढ़े हम। इतना क्लियर हो गया आपको, ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। एच आई अपॉन एच ओ क्या मतलब हुआ, अब इफ एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9 सेंटीमीटर सो हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनेगी। ओके, चल सॉल्व करें इसे। एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया था, माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू है, ये लीजिए, यहाँ पर भी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा प्लस, पॉजिटिव में होगा ये 4 अपॉन 9 एच ओ। और पॉजिटिव का मतलब क्या है आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेजेस हैं वो अपर साइड में है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ y। ठीक, तो ये चीज़ें हमें पता है। अब जरा हम इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। कॉनकेव लेंस का बनाना है हमें रे डायग्राम। ये लीजिए, देखिए f कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर में, दैट मीन्स 8 से भी थोड़ा सा दूर, मतलब ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है मान लीजिए, है ना, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। देखिएगा फर्स्ट रे कैसी बनानी है आप सबको पता है, ये पोल है। फर्स्ट रे जो है पैरेलल होगी, और ये पैरेलल रे जो है आपको पता है क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इसका पाथ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सेकेंड वन स्ट्रेटली मूव होगी पोल से, ये लीजिए। अब ये लाइट रे जैसे जा रही है वैसे ही पाथ में मूव होगी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये वाली जो है ये फोकस से पास होगी, तो इसका पाथ जो हम वर्चुअल बनाएंगे वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये लीजिए, और यहाँ पर ये रखा हमने इमेज को। अब देखिएगा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा रे डायग्राम से कि भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 8 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है वो फोकल लेंथ से भी कम है, और फोकल लेंथ से कम है मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 8 से तो कम ही है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, इमेज अपर साइड में बन रही है, वहाँ पर भी आपने देखा था जब हम मैग्नीफिकेशन फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर भी अपर साइड में थी। तो इसका मतलब नेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, इमेज का नेचर होगा इरेक्टेड, दैट मीन्स अपर साइड में है, एंड इरेक्टेड है तो वर्चुअल। ओके, तो ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनसे रिलेटेड रे डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट
जो भी है। तो अभी की क्लास में तो फ़िलहाल इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। और जो भी बचा हुआ हमारा मेन पार्ट है और कुछ, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।